जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट लेके आया हूँ, फैसला लेकर आया हूँ, जो कि आपके एक नहीं दो दो मिथ को ब्रेक करेगा, यानी दो दो भ्रम टूटेंगे। और ये फैसला पिछली साल यानी कि 27 अगस्त 2025 का है। 27 अगस्त 2025 का फैसला है, लेकिन आज बताया जा रहा है इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये जो केस है ये हाई कोर्ट में रोहित चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनूप भंडारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, निधि परिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीनों ही केसेस में जो एडवोकेट है जिन्होंने केस लड़ा है वो है एडवोकेट पल्लवी अवस्थी और एडवोकेट वैभवी मित्तल। तीनों ही केसेस में इन्होंने ही केस लड़ा है। ये मिथ क्या है, आपने बहुत सारे केसेस में देखे होंगे। जितने भी हमारे सैन्य कर्मी, आर्med फोर्सेस के पेंशनर्स हैं, जवान हैं, चाहे एपिलेप्सी हो, सीजर्स हो, मिर्गी यानी जिसमें पेशेंट को अचानक वाइब्रेशन जैसा होता है, चक्कर आते हैं और वो गिरता है, फड़फड़ाता है, आपने देखा होगा। उन केसेस को सेना ये मानती है कि वो फौज से रिलेटेड नहीं है और उनको नाना केस में डाला जाता है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एपिलेप्सी के ही ये तीनों केस हैं, एपिलेप्सी, सीजर्स या मिर्गी कहो, उसी के तीनों केसेस हैं। इसमें ये बड़ा फैसला आया है। एक भ्रम ये है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा पिछले हजारों कोर्टों के आदेश आए हुए पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर एएफटी से फैसला मिला है तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से फैसला मिला है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला मिला है तो गवर्नमेंट ने वहां पर भी रिव्यू पिटीशन डाल दिया। इस तरीके से फैसले आते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और इसके ऊपर कई बार हमारे न्यायाधीशों ने भी टिप्पणियां की हैं कि डिसेबल्ड सोल्जरों को, सैन्य कर्मियों को इस तरीके से अदालतों में नहीं घसीटना चाहिए। अब आते हैं कि ये पिछली साल का फैसला है, तो अब क्यों इसका जिक्र हो रहा है? इसका जिक्र इसलिए हो रहा है अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इस केस में आगे अपील नहीं की और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये केस आज इसलिए आपके सामने आया है। और ये देखिए गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर आप यहाँ देख रहे हैं, और ये पीपीओ की कॉपी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है, इसीलिए अब इस केस को आपके सामने लाए। अब ये सैंक्शन ऑर्डर और पीपीओ के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि ये केस है क्या, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र हो रहा है। देखिए, 3 फ्लाइट कैडेट रोहित चौधरी, अनूप भंडारी और निधि परिहार, ये तीनों को ही एपिलेप्सी के कारण, मिर्गी के कारण जो कहें या सीजर्स कहें, उसके कारण सेना से बोर्ड आउट कर दिया गया, कैडेट को निकाल दिया गया और उनको एक्स ग्रेशिया या डिसेबिलिटी बेनिफिट इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो सीजर्स केस में थे, जो केस मैंने अभी आपको बताए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने माना, क्योंकि उनके डॉक्टर के भी रिमार्क दिए गए हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये बीमारी डेवलप हो सकती है, होती है, इसलिए इनके फेवर में ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया। किसके फेवर में दिया? कैडेट रोहित चौधरी और कैडेट अनूप भंडारी। और तीसरा, कैडेट निधि परिहार के फेवर में ये फैसला नहीं आया और उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उनको बचपन में सीजर्स के एपिसोड आए हैं, इसलिए
उनको ये बेनिफिट नहीं मिला। अब चलते हैं सीधे इनके गवर्नमेंट के सैंक्शन लेटर पीपीओ की कॉपी पर। देखिए, ये गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एयर हेडक्वार्टर। सब्जेक्ट देखिए, कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 27 अगस्त 2025। 2025 में जो गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको इंप्लीमेंट करने का ये दे दिया आदेश, कंप्लायंस करने का। अब ऑर्डर में क्या कहा गया था? ऑर्डर में कहा गया था कि ये आदेश लागू होने के, यानी कि 27 अगस्त 2025 को ऑर्डर था और कहा गया था कि इस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद 4 वीक के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 9% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा और इसका जो एरियर मिलेगा वो पीरियड ऑफ 3 इयर्स प्रायर टू फाइलिंग द रिट पिटीशन। जब रिट पिटीशन डालिए उससे 3 साल पहले से इसका एरियर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट कैडेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई है, इसलिए वो बेनिफिट नहीं दिया गया है। अब ये आदेश हुआ। अब यहां देखिए 9% इंटरेस्ट के साथ ये इंप्लीमेंट हुआ है और 9% इंटरेस्ट कब से मिलेगा? 21 जनवरी 2026 से। आफ्टर 4 वीक्स पीरियड अलाउड फॉर द इंटरेस्ट फ्री इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। सर्टिफाइड कॉपी कब मिली थी ऑर्डर की? 24 दिसंबर 2025 को मिली थी। तो उसके बाद से 4 वीक का समय निकाला गया और उसके बाद 9% इंटरेस्ट के साथ पे करने का आदेश दे दिया गया। इसी के संदर्भ में ये पीपीओ ऑर्डर जारी हो गया और उनके लिए ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट अब कोर्ट ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने जा रही है, कर रही है। ये उसका जीते जागते सबूत है, क्योंकि अब तक सभी लोगों को ऐसा लगता था कोर्ट केस करने से भी क्या फायदा है, जीत जाते हैं, लेकिन सरकार फिर हायर कोर्ट में चली जाती है, वहां से भी जीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जीत जाता है तो वहां पर फिर रिव्यू पिटीशन डाल दी जाती है। इसलिए लोगों का मनोबल भी टूटा हुआ था। लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये अच्छी बात है। इस तरीके से जितने भी कोर्ट के फैसले हैं जो पेंशनर्स के हक में आए हैं उन पर सबका इम्प्लीमेंटेशन हो तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ कायदे कानून देख के कोर्ट ने तभी उनके हक में फैसले दिए हैं जब कहीं ना कहीं वो सही थे। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई वंचित है या किसी की कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या का समाधान करें, वो भी अपने मुद्दे उठाएं और उसका जिसके लिए वो एंटाइटल हैं, जो उनका हक है, वो अपने हक को लें। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।